देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। आज हम बात करने जा रहे हैं सलमान खान और बिश्नोई की। सलमान खान और लॉरेंस में कौन सही है? सलमान खान को कब मिली थी पहली धमकी? कैसे शुरू हुई लॉरेंस बिश्नोई और सलमान की दुश्मनी? किस कारण से हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या? क्या बाबा सिद्दीकी और सलमान के पारिवारिक संबंध थे? बिश्नोई समाज में काले हिरण का क्या है महत्व? क्या सलमान को काला हिरण मामले में सजा मिली? अमृता देवी बिश्नोई ने किस पेड़ के लिए दिया था बलिदान? लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इंटरनेशनल फंडिंग कैसे हुई? बिश्नोई समाज किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बिश्नोई समाज और सलमान खान के बीच की दुश्मनी का एक ऐसा रहस्य है जो सालों से सुलझ नहीं पाया। 1998 में काला हिरण शिकार मामले ने न केवल सलमान खान के करियर को हिलाकर रख दिया, बल्कि एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। यह दुश्मनी साधारण नहीं थी, बल्कि यह एक पवित्र हिरण की हत्या से उपजे सामाजिक और धार्मिक आक्रोश की जड़ें हैं। बाबा सिद्दीकी की रहस्यमयी मौत ने इस मामले में और भी तनाव भर दिया और तब से लॉरेंस ने सलमान के खिलाफ खुलेआम युद्ध की घोषणा कर दी। आज यह दुश्मनी सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी जटिल कहानी है जिसमें अपराध, अंतरराष्ट्रीय फंडिंग और वर्षों का इंतजार मिला हुआ है। कौन सही है और कौन गलत, यही सवाल इस गुत्थी का असली रहस्य है। हम आपको सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच जारी दुश्मनी की दास्तां बताएं, उससे पहले ये कहानी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल राजस्थान के बिश्नोई समाज के अमर शहीद निहाल चंद धारणियान की कहानी बिश्नोई समाज के उस गहरे प्रकृति प्रेम और बलिदान की मिसाल है जो उन्होंने वन्य जीवों की रक्षा के लिए पेश की। 3 अक्टूबर 1996 को निहाल चंद को जानकारी मिली कि बीकानेर जिले के बारनून गांव में कुछ शिकारी हिरणों का शिकार कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत गांव वालों को एकत्रित किया और शिकारियों को रोकने के लिए आगे बढ़े। शिकारियों ने 6 हिरणों को गोलियों से मार दिया था और जैसे ही निहाल चंद अपने साथियों के साथ पहुंचे, शिकारियों ने उन पर गोलियां चला दी। हालांकि निहाल चंद और उनके साथी बहादुरी से आगे बढ़ते रहे, जिसके कारण शिकारी मरे हुए हिरणों को छोड़कर भागने लगे। इसी दौरान शिकारियों द्वारा चलाई गई गोली निहाल चंद को लग गई। घायल होने के कुछ समय बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। निहाल चंद धारणियान ने बिश्नोई समाज की परंपरा को निभाते हुए हिरणों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद निहाल चंद को उनके अद्वितीय बलिदान के लिए भारत सरकार ने 1999 में मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। यह गौरव की बात है कि निहाल चंद शौर्य चक्र से सम्मानित होने वाले पहले असैन्य नागरिक थे। उनकी धर्मपत्नी समती देवी ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति R.K. नारायणन से यह सम्मान ग्रहण किया। बिश्नोई समाज में हिरण का विशेष महत्व है क्योंकि यह समाज अपने धार्मिक सिद्धांतों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति गहरे समर्पण के लिए जाना जाता है। बिश्नोई पंथ के संस्थापक गुरु जंभेश्वर महाराज ने 15वीं सदी में वन्य जीवों और पर्यावरण की रक्षा के सिद्धांतों का प्रचार किया। बिश्नोई समाज के लोग वन्य जीवों, विशेषकर हिरणों को पवित्र मानते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बिश्नोई समाज का यह विश्वास है कि सभी जीवों में भगवान का वास है और उनका संरक्षण धार्मिक कर्तव्य है। हिरण को इस समाज में इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वह मरुस्थलीय क्षेत्र में रहता है और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिश्नोई समाज ने हमेशा हिरणों की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया है। 1730 में अमृता देवी बिश्नोई और उनके परिवार के 363 सदस्यों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और इसी प्रकार वन्य जीवों की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज ने कई बार अपने प्राणों का बलिदान दिया है। बिश्नोई समाज में खेजड़ी वृक्ष का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह उनकी पर्यावरण संरक्षण की परंपरा का प्रतीक है। 18वीं सदी में अमृता देवी बिश्नोई और 363 अन्य लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह घटना पर्यावरणीय आंदोलन के इतिहास में चिपको आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हो गई। बिश्नोई समाज का यह संघर्ष आज भी प्रेरणा देता है और पर्यावरण की रक्षा की मिसाल पेश करता है।
अमृता देवी बिश्नोई की कहानी पर्यावरण संरक्षण और बलिदान की एक महान गाथा है जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह घटना 1730 में राजस्थान के जोधपुर के निकट खेजड़ी गांव में घटित हुई थी। उस समय के राजा अभय सिंह ने अपनी महलों के निर्माण के लिए खेजड़ी पेड़ों को काटने का आदेश दिया था। खेजड़ी पेड़ बिश्नोई समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे इन पेड़ों को पर्यावरण का अभिन्न अंग मानते थे जो मरुस्थल में जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं। जब राजा के सैनिक खेजड़ी के पेड़ों को काटने आए तो अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प लिया। उन्होंने सैनिकों से कहा, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्ता जाड़, जिसका अर्थ है यदि पेड़ को बचाने के लिए सिर भी कट जाए तो यह भी एक सस्ता सौदा है। अमृता देवी ने स्वयं को एक खेजड़ी पेड़ से बांध लिया और सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी 3 बेटियों समेत 363 बिश्नोइयों ने भी पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अभिनेता सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इसकी शुरुआत 26 साल पहले 1998 में हुई थी। 26 साल पहले सलमान खान पर जोधपुर के जंगल में काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था। जहां काले हिरण का शिकार किया था वहां बिश्नोई समाज ने उसका स्टैच्यू बनाया है। बिश्नोई समाज काले हिरण को पूजता है, इसीलिए बार बार सलमान खान से माफी की मांग की जा रही है। इस 26 साल पुराने केस में सुपरस्टार सलमान खान को मुश्किलों में डाल रखा है। जिस ब्लैक बक की वजह से सलमान आज भी सवालों के कटघरे में है। दरअसल 26 साल पहले जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के बाद सलमान खान अपने कुछ साथी एक्ट्रेस के साथ काकानी जंगलों की तरफ गए थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक जोधपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर काकानी जंगलों में 26 साल पहले सलमान सफेद कलर की जिप्सी में शिकार पर निकले थे। देर रात गाड़ियों की लाइट और गोलियां चलने की आवाज के बाद आसपास के बिश्नोई समाज के लोगों ने जंगल को घेर लिया। बताते हैं कि उस रात 1 बजे यह घटनाक्रम हुआ था। बिश्नोई समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि सलमान खान की गोली से 3 हिरणों की मौत हुई थी। जिस जगह हिरण की डेड बॉडी मिली थी उसी जगह 2 साल पहले बिश्नोई समाज के लोगों ने काले हिरण का एक स्मारक बनवाया है। बिश्नोई समाज के लोगों का कहना है कि सलमान ने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित उनको करना पड़ेगा, सजा उसे मिलकर रहेगी। हम पर्यावरण के प्रति, वन्य जीवों के प्रति सम्मान रखते हैं, उनके प्रति समर्पित हैं, लेकिन जो सलमान ने किया है उनकी सजा उसको मिलकर रहेगी। लॉरेंस बिश्नोई के सलमान को जान से मारने की धमकी पर बिश्नोई समाज के लोगों ने कहा कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। लॉरेंस जो कर रहा है वह बिश्नोई समाज के हिसाब से सही है। सलमान के पिता सलीम खान झूठ बोल रहे हैं। बिश्नोई समाज की नाराजगी से लेकर लॉरेंस की धमकी तक पूरा विवाद कई बार सामने आता रहा है। इस बार सलमान की पिता की वजह से मामला सुर्खियों में है। बिश्नोई समाज इसे न सिर्फ सलमान की भारी गलती मानता है बल्कि किसी हाल में वो सलमान को बिन माफी के माफ नहीं करने वाले हैं। सलमान खान को इस केस में 5 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे सलमान की अपील के बाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। फिलहाल अभी तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाया गया है, यानी ये मामला अभी तक कोर्ट में फंसा हुआ है और कोर्ट की अगली सुनवाई का इंतजार है। आप सोच रहे होंगे कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का एक कुख्यात गैंगस्टर है जो कई हाई प्रोफाइल अपराधों, हत्या और संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दुश्मन मानने के बाद वह सुर्खियों में आया। बिश्नोई ने खुलेआम सलमान को जान से मारने की धमकी दी और उसकी गैंग ने कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया है, जिससे वह भारत के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक बन गया है। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग मिलने के आरोप लगे हैं। जांच में पता चला है कि उसका गिरोह ड्रग तस्करी और अवैध हथियार सौदों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इस फंडिंग से बिश्नोई की आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है, जिससे कानून व्यवस्था के लिए उसका गिरोह और भी बड़ा खतरनाक बन गया है। और आखिर में कौन सही है, सलमान या लॉरेंस? सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की दुश्मनी एक जटिल मसला है। सलमान खुद को काले हिरण शिकार मामले में निर्दोष बताते हैं, जबकि बिश्नोई समुदाय उन्हें अपराधी मानता है।
लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों और आपराधिक गतिविधियों ने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है और इस सवाल का जवाब भविष्य में अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा।